देखो, हम लोगों ने अभी क्या क्या डिस्कस करा है। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिस्कस करा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में डिस्कस करा। हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी डिस्कस करा। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है, वो नेक्स्ट टारगेट क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज़ आर। क्या 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 डिस्कस करेंगे बाबू? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज़ आर। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, हम लोग अभी डिस्कस क्या करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में? एक कांस्टेंट के बारे में। हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट नेम इज आर। आर को कहा क्या जाता है? आर इज इक्वल्स टू व्हाट? आर इज इक्वल्स टू UNIVRSEL, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है बाबू। ये तुम्हारे मतलब ये फिजिक्स का ऐसा कहो माई बाप है केमिस्ट्री का, तो फार्मूला है ये PV इज इक्वल्स टू nRT। आ गया ना ये आर, यही है आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको याद कर लो, PV इज इक्वल्स टू nRT। P इज व्हाट? P इज नथिंग बट प्रेशर, B is nothing but volume, N is number of moles। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, साला प्रेशर तो समझ में आता अपने को, वॉल्यूम तो समझ में आता, ये N नंबर ऑफ मोल्स क्या है भाई? ये क्या है? ये मोल्स जो है MOLES, मोल्स है क्या ये? तो आपको बता दूं कि मोल्स 11th का फर्स्ट चैप्टर ही है केमिस्ट्री का। बाकी अपन अभी डिस्कस करते हैं कि मोल्स है क्या। N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि इसको लाया गया है R को। तो R को क्यों लाया गया है ये सब भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, और टेम्परेचर को T। तो अभी एक चीज़ देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट? आइडियल गैस इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? आइडियल गैस इक्वेशन का ये जो है वो फॉर्मूला है। तो आप कहोगे कि अच्छा एक बात बताओ यार, ये तो कहीं से प्रकट नहीं हुआ होगा क्या? ऐसे तो आ नहीं गया होगा PV इक्वल्स टू nRT, रट लिए होंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से है? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। उसके बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे ये N का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर अपन लोग इसका SI यूनिट निकालेंगे लास्ट में कि इसका SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। फार्मूला पता चल गया, P इक्वल्स टू क्या होता है? P इक्वल्स टू प्रेशर होता है। हम लोगों को यदि सिर्फ ऐसा यूनिट निकालना रहता तो हम लोगों को पता है P का मतलब क्या है? P का मतलब प्रेशर है। प्रेशर का मतलब क्या हो? फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। वॉल्यूम का मतलब क्या है? मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। N का मतलब क्या है? ये मोल है, तो M दे देंगे इसका। R इज कांस्टेंट, इस तो R का निकालना ही है अपने को, R का ही तो निकालना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R का ही तो ऐसा यूनिट निकालना है अपने को, T इज टेम्परेचर। तो आराम से इसका ऐसा यूनिट निकाल लेंगे। लेकिन अपने को ऐसा यूनिट नहीं निकालना है, अपने को ऐसा यूनिट निकालने के बहाने ये सीखना है कि ये साला फार्मूला आया कहाँ से है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो, मोर और लेस सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। चलो इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। चलो देखो कि P इज इक्वल्स टू व्हाट? P इज इक्वल्स टू नथिंग बट, P इज इक्वल्स टू नथिंग बट क्या? PRESSURE, प्रेशर। एंड B इज व्हाट? दिस V इज व्हाट? B इज नथिंग बट वॉल्यूम। समझ में आ गया? N इज व्हाट? N इज नथिंग बट, सॉरी, NUMBER, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। T इज व्हाट? T इज नथिंग बट टेम्परेचर, टेम्परेचर। और एक बात हमेशा बाबू याद रखना, ये जो टेम्परेचर है इसको हमेशा केल्विन में मापा जाता है। कि कहेगा कि
कितना केल्विन टेम्परेचर है। ऐसा डिग्री सेल्सियस में भी नापा जाता है कि कितना बुखार है उसको, तो कितना डिग्री का बुखार है उसको, इसको डिग्री में भी नापा जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इसको केल्विन में नापा जाता है। किस चीज़ में नापा जाता है? केल्विन में नापा जाता है, केल्विन में नापा जाता है। ये हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर इन मेजर्ड इन केल्विन, टेम्परेचर इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन। इसको लिख लेना कॉपी पे कहीं, टेम्परेचर इज़ ऑलवेज मेजर इन केल्विन। और ये जो टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कि एकदम ये जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है, ये जो इक्वेशन लगाया जा रहा है, ये परफेक्ट आइडियल है। ये एकदम आइडियल कंडीशन में लगाया जा रहा है। आइडियल कंडीशन का क्या मतलब समझ रहे हो ना? मैंने तुमको बताया था कि आइडियल कंडीशन का मतलब होता है कोई भी एक्सपीरियंस जब मतलब वातावरण के यानी एटमॉस्फेयर के दबाव या रुकाव के बाहर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है क्या? दिस एक्सपेरिमेंट इज़ एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो ना? आइडियल एक्सपेरिमेंट। एंड आर भी लिख लेते हैं आप लोग, आर इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आया होगा। प्रेशर तो समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले अपन लोग ना मोल्स को समझते हैं कि ये मोल्स क्या होता है। ये जो मोल्स होता है ये मोल्स क्या होता है। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम तुमसे पूछें कि केजी क्या होता है तो तुम कहोगे कि अरे हाँ केजी जो होता है ना वो किसी भी चीज़ को अपन नापने के लिए केजी का यूज़ करते हैं कि हाँ भाई 5 केजी टमाटर दे दो, 4 केजी कांदा दे दो। तो ये क्या हुआ मतलब कि नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में जो है एक प्रकार का मोल जो है ना वो केजी के टाइप से ही है कि केमिस्ट्री में जब भी कोई भी कैलकुलेशन होता है तो वो मोल के हिसाब से होता है। जैसे होता है ना कि हाँ भाई हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि 1 केजी के अंदर क्या होगा, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होंगे, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया है। तो उसी तरीके से एक मोल के अंदर जो होता है वो कितना होता है, 1 मोल के अंदर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक मोल के अंदर होता है। इसको कई लोग एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। कई बार पेपर्स में पूछे भी जाते हैं कि व्हाट इज़ एवोगाड्रोज नंबर। क्या होता है? एवोगाड्रोज नंबर होता है क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। एक बात याद रख लेना कि हमेशा याद रखना कि 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसको याद कर लेना कैसे भी करके कि 1 मोल। अभी अपने को एक्सपीरियंस नहीं करना है क्योंकि तुम भी जान रहे हो अभी मैं ऐसा यूनिट डिस्कस कर रहा हूँ। इसको जब मैं डिस्कस करूँगा या जिस टीचर का मैं लेक्चर भेजूँगा वो जब डिस्कस करेगा तो इसको पूरे डिटेल में समझाएगा कि मोल होता क्या है। मोर और लेस तुम समझो कि मोल जो होता है वो एक टाइप का क्वांटिटी होता है, एक टाइप का किसी भी चीज़ को नापने का एक डिसाइड कर दिया गया है कि हाँ भाई 1 केजी में जैसे 100 ग्राम्स होते हैं, 2 केजी में 2000 ग्राम होते हैं, उसी तरीके से 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23 क्या होते हैं। एक टाइप का स्टैंडर्ड ये डिसाइड कर दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो तुम समझ गए होगे कि मोल क्या होता है, मोल क्या होता है। अब एक बात बताओ, अब तुम कह रहे होगे कि चलो भाई वो तो समझ गया, वो जो आपने फेंका नहीं भी समझाऊंगा तो भी थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आया कि आपने क्या बकवास करा। अब मेरे को ये समझाओ कि ये आपने किधर से प्रकट कराया इस चीज़ को किधर से प्रकट कराया, इस चीज़ को लाया किधर से? कोई जादू हुआ,
क्या हुआ। तो मैं तुमको देखो बता दूं एक बात, ये जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ये गैस इक्वेशंस है, मोर और लेस क्या है, गैस इक्वेशंस है। हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी का तो अपने को क्या निकालना है, इसी का अपने को ऐसा यूनिट निकालना है। तो अभी मैं तुमको बता दूं, देखो 2 साइंटिस्ट थे, कौन थे, 2 साइंटिस्ट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट जो था वो था बॉयल्स। तो बॉयल्स लॉ पढ़े हुए, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स ने क्या कहा, बॉयल्स ने कहा वॉल्यूम जो होता है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। क्या कहा, बॉयल्स ने कहा कि वॉल्यूम जो होता है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। देखो हमेशा याद रखना एक चीज़, ये अगर मैं ऐसे कहूँ कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड B इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो जब अपॉन में 1 आ जाता है तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और ये B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये आपको समझाता हूँ मैं, कि इसका मतलब ये होता है कि जब वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जब वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो ना, आकार को जब बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर जो हो जाएगा वो घटेगा। 1/2 करने का क्या मतलब हुआ है, आधा बांट रहा है, ये हाफ कर दे रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली यानी कि किसी भी चीज़ का आकार बढ़ा है तो उसको जलाएंगे या कुछ भी करेंगे, किसी भी लेटर से मानो किसी भी चीज़ का आकार बढ़ा है, लेटर से मानो एक पेपर का बहुत बड़ा गद्दा है, उसका वॉल्यूम मतलब आकार बड़ा है, तो उसको दबाने के लिए या उसको शॉर्ट करने के लिए अपने को प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो वॉल्यूम जो होता है, मतलब ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इस लॉ में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वॉल्यूम के अपेक्षा में प्रेशर जो होगा वो आधा होगा। क्यों, क्योंकि हाफ कर दिया गया है, बांट दिया गया है 1/2। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम जितना ज़्यादा प्रेशर भी उतना ज़्यादा, दोनों का बराबरी का हिस्सेदारी। आप समझ गए होगे शायद। तो बॉयल्स का ये लॉ है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की, यानी कि वॉल्यूम जितना बड़ा होगा प्रेशर उसका आधा होगा। ये आगे भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, अभी मोर लॉ ऐसा समझो। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स। क्या था, चार्ल्स। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ तो कहा कि V इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। समझ रहे हो ना। बॉयल्स ने क्या कहा, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। बात समझे, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अब हम इन दोनों को कंबाइंड कर देते। देखो मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करो, अभी लॉ को मत समझो, लॉ को बहुत ही अलग तरीके से समझाएंगे, और मैथमेटिक्स समझने के इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं। तो देखो इधर मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करो, इधर ना मैथमेटिक्स समझने की आप कोशिश करो कि मैं मैथमेटिक्स क्या समझाना चाहता हूँ। इन चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन दोनों को हम कंबाइन, तो देखो हम इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हो ना, इसको एक प्रकार से इक्वल ही मानो। और हम लोगों ने जो वो वाला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऐसा पढ़ा था ना, हम लोगों ने ना ऐसा पढ़ा था कि x + y = 7 एंड y
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते थे, कंबाइन करते थे, साइन को नेगेटिव करके और काट देते थे। तो ऐसे ही इसको भी समझो, इस दोनों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2। तो इसको अगर कंबाइंड करेंगे हम ना, कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तुमको कंबाइंड करना, तो फिर हम समझाएंगे आपको कॉल करके, समझ रहे हो ना, कॉल करना मेरे को और कहना कि नहीं समझ में आया करके। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, प्रेशर नीचे आ जाएगा। आप इसको करके देखोगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया ऐसे। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया आई थिंक अपने पास क्या आ गया, अपने पास जो आया वो किधर करा था हमने, किधर करा था हमने, हाँ, अपने पास जो आया वो आया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर आया। मैंने आपको क्या कहा, इसको मानो कि इक्वल्स टू है, तो इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते क्या बाबू, बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी तो अकेला आ गया, बी पी आया, आया या नहीं आया बताओ, आ गया। अब देखो, अब जादू आता है, कभी भी ये 11th-12th का जादू देखो, किसी भी जगह पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, और यही कांस्टेंट आर है। आर इज नथिंग बट अ गैस कांस्टेंट। तो इसको हटा दिया जाता है, टी को, टी के जगह पे इक्वल कर दिया जाता है, और यहाँ पे आर बी पी डाल दिया जाता है। आर कहाँ से आया जान रहे हो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे भी यूज, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट को ऐड किया जाता है। तो उस कांस्टेंट को हमने ऐड कर दिया, एंड आर इज व्हाट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आप कहोगे कि चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन साला तुम m कहाँ से ले आए, क्योंकि फॉर्मूला में तो n भी है। तो हम कह दिया जिसने इस फार्मूला को बनाया कि ये जो सारा का सारा कैलकुलेशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है बता दो, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो रहा है। ये जो सारा का सारा कैलकुलेशन हो रहा है ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो रहा है। तो एक काम करो भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी छोड़ दो, तो यही हम लोगों ने इधर करना कुछ गलती तो नहीं हो गया, टेम्परेचर को अलग किया हम लोगों ने, टेम्परेचर को इधर किया, अरे सॉरी, आर को इधर नहीं लगाना चाहिए था अपने को। एक सेकेंड देखो, इधर हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पी, यहाँ तक समझ में आया। टेम्परेचर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोगों ने आर ऐड कर दिया आर ऐड, अब इक्वल्स टू बी पी। कुछ गलत तो नहीं हो रहा इधर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो हमने क्या कहा, इस सारा का सारा कैलकुलेशन किसके लिए चल रहा है, वन नंबर ऑफ मोल्स के लिए चल रहा है। तो इधर इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, तो इधर एन भी डाल दिए, तो एन टी आर इक्वल्स टू बी पी। तो इसी को अपन लोग ऐसे लिखते हैं, पी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इसको याद कर लो कैसे भी करके कि पी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब देखिए, पी इज प्रेशर, प्रेशर को अपन लोग क्या कहते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है, अब इसका हम लोग ऐसा यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है। तो पी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और पी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स को अपन लोग न्यूटन लिख सकते हैं, तो न्यूटन लिख दिया,
एरिया को क्या लिख सकते हैं बताओ, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिख सकते तो अपन लोग इधर क्या लिख दिए, मीटर स्क्वायर, ये हो गया। इनटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू एन के जगह पे क्या, एन इज वाट, एन इज वाट बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, और एक चीज़ मैं तुमको बताना भूल गया मेरे दोस्त, यहाँ पे ही मेरे को बता देना चाहिए कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोल, कि मोल का भी तो कुछ ऐसा यूनिट होता होगा भाई, MOL ऐसा यूनिट, कि व्हाट इज़ दी एसआई। देखो तो क्या बता रहा था मैं, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ ये, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल। तो इधर मोल ही लिख देंगे, मोल लिख दिया। अब क्या हो गया, आर तो अपने को निकालना ही है, आर टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन। तो एक सेकेंड एक काम करते ना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते ना भाई मेरे, आर का निकालना है ना अपने को, आर का ऐसा यूनिट निकालना है ना अपने को। तो एक सेकेंड इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या भाई, कि PV इज इक्वल्स टू NRT। अपने को निकालना किसका है, आर का निकालना है, तो आर को बाहर कर लेते हैं, आर को बाहर कर लेते हैं। तो इस साइड वाले को पहले लिख देंगे, और इसके साइड बचा क्या, N और T, तो N और T को नीचे लिख देंगे। और R माने P मतलब क्या हुआ, प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन क्या, बताओ एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हुआ, इनटू वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, हाँ ये तो हो गया अपना इसका। अब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल के जगह पे क्या लिख देंगे, मोल ही लिख देंगे। टेम्परेचर के जगह पे क्या लिख देंगे, टेम्परेचर की जगह पे केल्विन लिख देंगे। तो एक बात बेटा मेरे को एक बात बता कि मीटर स्क्वायर है, इसको ऊपर में ले जा करके लिख नहीं सकते हैं क्या, तो न्यूटन मीटर, और ऊपर में ले जाएंगे तो -2, और ऊपर में क्या है, और मीटर क्यूब अपॉन क्या, मोल, मोल केल्विन, केल्विन, केल्विन। अब देखो एक बात मेरे को समझाओ तुम बोलू जरा, कि इधर 3 जो है इसके पास पॉजिटिव में है, और ये 2 कर्जा खा करके बैठा हुआ है, तो माइनस नहीं हो जाएगा क्या, ये अपने भाई की मदद नहीं करेगा क्या। तो इधर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, क्यों 3 बचा हो गया 1, मोल केल्विन, MOL केल्विन। वाह या नहीं हुआ मेरे बाप, बता दो एक बार। तो न्यूटन मीटर, एक चीज़ बताऊँ, बोलो एक चीज़ बताऊँ आपको, एक जादू की चीज़ बताऊँ। देखो इस न्यूटन मीटर को ना, इस N और M को पता है क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जूल क्या कहते हैं, JOULE। ये एक साइंटिस्ट था, क्या था, SI साइंटिस्ट था, जूल। तो न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जूल को जे लिख देते हैं, या ऐसे ही लिख देते हैं, JOULE, जूल। मोल को ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल -1। केल्विन को ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन -1। दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, बताओ, आर। समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना मेरे भाई, मज़ा ही आ जाएगा अभी, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। और आर, एक और बात था ना, इसको कॉपी में लिख लो, बोलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। आर तो कांस्टेंट है ना, तो आर कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है ज़रा मेरे को बताओ, 0.083। मैं भी भूल रहा हूँ, थोड़ा सा गूगल मारने दो मेरे को, एक सेकेंड, मैं भी भूल रहा हूँ भाई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको याद कर लेना आप, हाँ इसको याद कर लेना प्लीज़ याद कर लेना प्लीज़। ये तो हाँ ये बता रहा 0, अरे यार ये तो कुछ अलग ही बता रहा भाई। हाँ 0.83 या 821
821 अपना क्या मीटर निकाला हमने, जूल, जूल, मोल और केल्विन, क्योंकि इसके साथ यूनिट भी लगता है। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्या, देखो फिर से लिख देता हूँ कि 0 पॉइंट ऐसा समझो ना बस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, आर इक्वल्स टू 0.08 क्या 821 जूल मोल यूनिवर्स, मोल इनवर्स और क्या निकाला, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। गुड बाय, गुड बाय। अभी हम लोग एक और डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, अभी एक और डिस्कस करेंगे अपन। कब क्या बच गया है अभी, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिस्कस करेंगे अभी तुरंत।